इसके पास इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास। ठीक है, ऐसे फ्लोरीन के पास अपन बात करें तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में ही है, यहाँ पे भी 2p में है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 2p में है। BCl3 की बात करेंगे तो BCl3 में भी ऐसे ही है, इसमें देख रहे हैं तो इसमें 2p में बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन जो होगा इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p में है। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ BBr3 तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक करोगे तो बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2p में होंगे और ब्रोमीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 4p में इलेक्ट्रॉन। ऐसे Bi3 की बात करें अपन तो Bi3 में देखें इसमें इलेक्ट्रॉन जो है बोरॉन के पास 2p में है और I में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 5p में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बैक बॉन्डिंग में तो वो अपन लिखेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व, ऑर्बिटल इन्वॉल्व। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? जहां पे जो बोरॉन है उसके पास 2p ऑर्बिटल और फ्लोरीन के पास 2p ऑर्बिटल, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो इस बैक बॉन्डिंग का नाम 2p बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पर बात करेंगे तो बोरॉन के पास 2p है और क्लोरीन के पास 3p है, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि 2p 3p बैक बॉन्डिंग होगी। यहां पर बात करेंगे तो यहां पर बोल सकते हैं 2p और 4p बैक बॉन्डिंग होगी। यहां पर बात करेंगे तो यहां पर होगी 2p और 5p बैक बॉन्डिंग होगी। इस तरीके से अपन बोलेंगे। तो यहां पर अब देखा जाए कि कौन सी बैक बॉन्डिंग अच्छी है। ठीक है, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग का जो नेम बोलेंगे वो भी यही बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग जो अपन बोलेंगे वो बोलेंगे यहाँ पे 2p बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे 2p बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे हम बात करें यहाँ पे 2p और 3p बैक बॉन्डिंग, 2p 3p बैक बॉन्डिंग। इसमें जो होगा आपके 2p और क्या होगा 3p बैक बॉन्डिंग, तो यहाँ पे होगा 2p 3p बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बात करेंगे तो 2p 4p बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बात करेंगे तो 2p और 5p बैक बॉन्डिंग। तो ऐसा आप बता सकते हो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बोरॉन का 2p और फ्लोरीन का 2p, तो बैक बॉन्डिंग का जो नेम हो जाएगा 2p बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बात करेंगे 2p 3p तो बैक बॉन्डिंग का नेम हो जाएगा 2p 3p बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बोरॉन का 2p, यहाँ पे ब्रोमीन का कौन सा 4p, तो बैक बॉन्डिंग का नेम हो जाएगा 2p 4p बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 2p 5p बैक बॉन्डिंग। अच्छा, अब इसके बाद आप देख सकते हो अगर मैं साइज की बात करता हूं, ऑर्डर ऑफ साइज बात करते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ साइज, साइज का ऑर्डर देखते हैं। तो साइज का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है किसका, देखो 2p 3p 4p और क्या 5p। इनमें देखें इनमें साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो इनमें साइज का ऑर्डर होगा कि 5p का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर 4p का साइज और फिर 3p का और फिर 2p का, इस तरीके से अपन बोलेंगे। तो ये साइज का ऑर्डर है। तो इसका साइज सबसे बड़ा है, 5p का साइज सबसे बड़ा, तो इसमें बोलेंगे कि इसका लार्ज साइज है, लार्ज साइज। ठीक है, 5p का साइज सबसे बड़ा है। और ऐसी बात करते हैं तो 2p का साइज कैसा है, स्मॉल साइज है। ठीक है, स्मॉल साइज, यहाँ पे ये भी स्मॉल साइज है और ये भी स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो होगी यहाँ पर ज्यादा होगी। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछा जाए कि BF3 BCl3 BBr3 और Bi3 में ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगी, तो आप ये बोलोगे कि ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, जो बोलोगे आप ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग को शॉर्ट में आप लिख सकते हो BP, अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं B और क्या B। तो ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग आप बोलोगे सबसे ज्यादा किसमें होगी, सबसे ज्यादा होगी BF3 में। BF3 में सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2p है और सेम साइज के ऑर्बिटल है, और सेम साइज के जो ऑर्बिटल होंगे उनमें ओवरलैपिंग अच्छे से होगी। अगर ओवरलैपिंग उनमें अच्छे से होगी तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो रहेगी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, BF3 में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आप बोलोगे BCl3, फिर उसके बाद आप बोलोगे BBr3 और फिर उसके बाद आप बोलोगे Bi3। यहां पे अपन ये बोल सकते हैं कि Bi3 और BBr3 में वेरी पुअर बैक बॉन्डिंग है, तो यहां पे आप बोल सकते हो BBr3 और Bi3, इनकी अगर बात करते हैं
तो इनमें क्या बोलेंगे आप, वेरी पुअर बैक बॉन्डिंग, वेरी पुअर बैक बॉन्डिंग, ये आप बोलोगे। इनमें जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो बहुत पुअर बैक बॉन्डिंग है, एक चीज आप ये बोलोगे। तो अपन एक चीज यहां पे समझी कि ये जो आपको कंपाउंड दिए हैं BF3, BCl3, BBr3 और BI3, इनमें ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग आपने सीखा कि किसमें बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, किसमें बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी, ये अपन ने देखा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो अपन है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू अपन ये बात करेंगे कि किसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है या किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, ये अपन को पता करना है। और बैक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें वो चेंज हो जाती है बैक बॉन्डिंग से, वो भी अपन को देखना है। तो चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कुछ कंपाउंड्स लूंगा मैं आपके सामने और उसमें देखूंगा कि किसमें बैक बॉन्डिंग है या नहीं है। तो यहां पे मैंने जैसे आपके सामने एग्जांपल लिया, अगर मैं ये ले रहा हूं N और इससे जुड़ा हुआ है क्या, यहाँ पे लॉन पेयर और ये CH3 और ये CH3 और ये CH3, ठीक है, ये लिया मैंने। और एक अगर मैं यहाँ पे ये लूं, ये नाइट्रोजन है और इससे SiS3 और SiS3 और SiS3 ये जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे लॉन पेयर है। अब जरा अपन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लॉन पेयर यहाँ पे देखें अपन, सबसे पहले आप ये चेक करो कि ये नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है क्या इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, वो चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये बोल सकते हैं नो वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ और 1 नाइट्रोजन के साथ, तो इसके पूरे जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में वो सब के सब इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसके पास अपन बोलेंगे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास नहीं है, तो इसमें बोलेंगे कि नो बैक बॉन्डिंग। यहां से नाइट्रोजन जो है अपने लॉन पेयर इस कार्बन को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता नाइट्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अच्छा, एक चीज अपन ने देखी कि बैक बॉन्डिंग के बारे में पता लगा है, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। अब दूसरा एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं। बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है, एक जो एटम है उसके पास लॉन पेयर हो और दूसरे एटम के पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, और सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं, तो इसका पता कैसे करेंगे, इसका पता आप कर सकते हो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 14 है, तो आप लिखोगे 1s2 2s2 और क्या लिखोगे 2p6 और क्या लिखोगे 3s2 और 3p2, ये आप बोलोगे। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आप देखो 3s और 3p के बाद जो आता है वो आता है 3d। ये जो 3d है इसके पास है, तो बोलेंगे अपन इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है इसके पास। तो वैकेंट d ऑर्बिटल सिलिकॉन के पास है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहां पे ये चीज पॉसिबल होगी, यहां पे नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज कार्बन डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल बट सिलिकॉन हैव वैकेंट ऑर्बिटल। तो सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा, अब एक चीज अपन देखें, वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है। एक चीज
दूसरी चीज आप देख सकते हो कि बैक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा। बैक बॉन्डिंग से इफेक्ट ये पड़ेगा, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर रहेंगे और यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर सिलिकॉन को देगा, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर बने रहेंगे तो ये किसी दूसरे को अपने लॉन पेयर दे सकता है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी जो बोली जाएगी वो ज्यादा बोली जाएगी, तो इसकी बोली जाएगी मोर, इसको बोलेंगे अपन मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। और इसकी बात करें अपन तो इसमें नाइट्रोजन जो है उसने अपने लॉन पेयर सिलिकॉन को दे दिए, तो सिलिकॉन को देने से इसकी बेसिसिटी जो रहेगी वो कम होगी। अब अपने इलेक्ट्रॉन अपने लॉन पेयर इसने सिलिकॉन को दे दिए, तो इसके पास कोई लॉन पेयर किसी को देने के लिए है ही नहीं। बेसिसिटी में अपन यही तो देखते हैं कि लॉन पेयर जो है कौन इजीली देगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके पास लॉन पेयर आपको दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अपने लॉन पेयर इसने सिलिकॉन को दे दिए, जिसकी वजह से इसके पास अब लॉन पेयर नहीं है किसी को देने के लिए, तो नहीं है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम, तो इसलिए बोलेंगे इसको लेस बेसिक, इसको लेस बेसिक बोलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज हाइड्रेशन बता सकते हो आप, अगर मैं N और CH3 का होल 3 की बात करूं, ये वाला एग्जांपल की बात करूं, और ये N और SiS3 इसका होल 3 इसकी बात करते हैं अपन, तो यहां पे इसमें हाइड्रेशन देखो आप, इसमें हाइड्रेशन क्या बोलोगे, ये लॉन पेयर है, यहाँ पे ये लॉन पेयर को काउंट करोगे आप, यहाँ पे लॉन पेयर की फॉर्म में काउंट नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन देने से यहाँ पर जो बॉन्ड है वो बन जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एक लॉन पेयर है और ये सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड आप देखोगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, और लॉन पेयर कितना है, 1, तो 3 सिग्मा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर, 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर से हाइड्रेशन जब आप बोलोगे तो बोलोगे sp3, तो यहाँ पे हाइड्रेशन जो होगा वो sp3 होगा, यहाँ पे sp3 होगा। ऐसे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे सिग्मा कितने रह गए, यहाँ पे सिग्मा है 3, तो 3 सिग्मा होने की वजह से हाइड्रेशन बोलोगे sp2, तो यहाँ पे हाइड्रेशन है sp2, यहाँ पे हाइड्रेशन है sp3, जिससे शेप भी आप अलग बोलोगे। इसकी शेप की बात करोगे जब sp3 है तो उस केस में इसका जो शेप होगा वो होगा पिरामिडल, पिरामिडल। आपको पता है कि अगर एक लॉन पेयर आ जाता है और 3 सिग्मा आ जाते हैं तो उस केस में शेप हो जाती है पिरामिडल, और यहां पर बात करेंगे 3 सिग्मा आ जाते हैं तो उस केस में जो शेप हो जाती है वो हो जाती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल और प्लेनर, ये शेप हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया कि बैक बॉन्डिंग से क्या चेंज है। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं थी तो उसकी वजह से ये मोर बेसिक हो गया, और इसका हाइड्रेशन जो हो गया sp3, और इसकी शेप जो हो गई वो पिरामिडल हो गई। इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाने से क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग हो जाने से एक तो लेस बेसिक हो गया, अगर ये लेस बेसिक है तो आप इनका ये एसिडिक नेचर भी बोल सकते हो, अगर ये मोर बेसिक है तो क्या होगा, लेस एसिडिक बोलोगे आप इसको, लेस एसिडिक, और ये लेस बेसिक है तो आप क्या बोलोगे, मोर एसिडिक बोलोगे इसको, ज्यादा एसिडिक बोलोगे इसको, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, देखो क्या क्या चेंज हुई। आप बोल सकते हो एक नंबर 1 आप बोलोगे कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, सॉरी बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है तो उसकी वजह से ये मोर बेसिक है, और क्या है, लेस एसिडिक है, और क्या है, हाइड्रेशन क्या है, sp3, और शेप क्या है, पिरामिडल। ये आप बोल सकते हो इसके बारे में। इसके बारे में क्या बोलोगे, इसके बारे में बोलोगे आप बैक बॉन्डिंग है यहाँ पे तो इसकी वजह से ये लेस बेसिक है,